द गुरु ऑफ जॉय का सारांश। परिचय। द गुरु ऑफ जॉय एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो खुशी, आत्म खोज और आंतरिक शांति के विषयों की खोज करती है। कहानी एक नायक के इर्द गिर्द घूमती है जो एक हलचल भरे और ध्यान भंग करने वाले संसार में खुशी की खोज में निकलता है। ये यात्रा विभिन्न पात्रों के साथ और एक ज्ञानी गुरु की शिक्षाओं के माध्यम से अनफोल्ड होती है जो एक खुशहाल जीवन जीने के रहस्यों को उजागर करते हैं। पात्र। एक, नायक, एक बेचैन व्यक्ति जो आधुनिक जीवन के दबावों से जूझ रहा है और जो अर्थ और खुशी की खोज में है। 2, गुरु, एक भगवान की तरह शांत और ज्ञानी व्यक्ति जो जीवन, आनंद और खुशी की प्रकृति पर गहन ज्ञान देता है। 3, सहायक पात्र, नायक के जीवन में विभिन्न व्यक्ति जो खुशी और संतोष के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण दर्शाते हैं। तारांकन विषय। तारांकन। 1, खुशी की प्रकृति। खुशी को एक आंतरिक अनुभव के रूप में दर्शाया गया है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। गुरु का कहना है कि सच्ची खुशी भीतर से आती है और यह सभी के लिए सुलभ है। 2, साक्षरता और वर्तमान में जीना। कहानी में यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को वर्तमान क्षण में जीने की आवश्यकता है। नायक ये सीखता है कि कई लोग खुशी को खो देते हैं क्योंकि वे अतीत में या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। 3, विरक्ति और स्वीकृति। भौतिक संपत्ति और अहंकार द्वारा संचालित इच्छाओं से विरक्ति खुशी को बढ़ावा देती है। गुरु ये सिखाते हैं कि जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करना खुशी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। 4, आभार की शक्ति। पुस्तक में बताया गया है कि आभार के एक दृष्टिकोण को अपनाने से एक व्यक्ति का नजरिया कैसे बदलता है। नायक दैनिक आभार का अभ्यास करता है और साधारण चीजों में खुशी पाता है। 5, आत्म खोज और आंतरिक कार्य। आत्म खोज की यात्रा नायक के परिवर्तन का केंद्र है। आत्म परीक्षण और आत्म पूछताछ के माध्यम से नायक अपने असली स्वरूप को समझना सीखता है। 6, संबंध और समुदाय। ये पुस्तक रिश्तों और समुदाय की भूमिका को खुशी के विकास में महत्वपूर्ण मानती है। नायक के अन्य व्यक्तियों के साथ इंटरेक्शन ये दर्शाते हैं कि प्रेम, करुणा और समर्थन एक खुशहाल जीवन में योगदान देते हैं। मुख्य पाठ। 1, खुशी एक विकल्प है। खुशी एक लक्ष्य नहीं बल्कि हर दिन किया जाने वाला एक विकल्प है। गुरु सिखाते हैं कि व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के बावजूद खुशी चुन सकते हैं। 2, अस्थायीपन को अपनाना। जीवन की अस्थायी प्रकृति को स्वीकार करना आवश्यक है। नायक ये सीखता है कि सब कुछ अस्थायी है जो हर क्षण की सराहना के लिए प्रोत्साहित करता है। 3, स्वयं की देखभाल। अपनी जरूरतों की देखभाल करने का महत्व बताया गया है। नायक सीखता है कि स्वयं की देखभाल करना दूसरों के लिए सचेत होकर उपस्थित होने के लिए अतीव आवश्यक है। 4, क्षमाशीलता। ग्रज को पकड़े रहना खुशी के लिए बाधा है। गुरु नायक को क्षमाशीलता की शक्ति पर मार्गदर्शन करते हैं जो स्वयं और दूसरों दोनों के लिए महत्वपूर्ण होती है। 5, स्वयं के प्रति सच्चा होना। यात्रा सच्चाई से जीने का महत्व दर्शाती है। नायक सीखता है कि प्रामाणिकता सच्ची खुशी का कुंजी है। निष्कर्ष। पुस्तक के अंत में नायक एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरता है और साधारणता और जीवन के रोजाना के क्षणों में खुशी पाता है। गुरु की शिक्षाएं गहराई से गूंजती हैं और नायक को प्रेरित करती हैं कि वह दूसरों के लिए भी खुशी और सकारात्मकता का संचार कर सके। द गुरु ऑफ जॉय एक प्रेरणादायक गाइड के रूप में कार्य करती है जो उन लोगों के लिए है जो अपनी खुशी और कल्याण को बढ़ाना चाहते हैं। इसकी संबंधित अनुभवों और गहन बुद्धिमत्ता के माध्यम से यह पाठकों को अपने जीवन में गहरी सोच करने और एक खुशहाल अस्तित्व की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगर आपको किसी विशेष भाग या विषय पर जानकारी चाहिए तो कृपया बताएं।